धम्मपद गाथा क्रमांक 32। आज दिनांक 10/5/2020। ये धम्मपद की गाथा भगवान बुद्ध ने जब वो श्रावस्ती में ही जेतवनाराम में रहते थे उसी समय एक तीर्थस्थवीर के संबंध में ये गाथा कही है। अपमादरतो भिक्षु पमादे भयदस्सिवा अभवो परिहानाय निब्बानस्य वसन्तिके। तो एक भिक्षु श्रावस्ती तो बहुत बड़ा नगर था, बहुत बड़ा शहर था, और उस नगर के नजदीक ही एक गांव के एक कुल पुत्र ने, यानी एक धनी का पुत्र था, उस कुल पुत्र ने दीक्षा ली और भिक्षु बने। भिक्षु बनने के बाद वो दीक्षा लेकर अपने गांव चले गए और वो गांव में रहकर वो अपना अभ्यास करने लगे। उसके गांव में थोड़ा एक पर्वत भी था, वहां पर जंगल में जाते हैं, अभ्यास करते हैं, विहार में रहते हैं। तो वो कहीं दूसरी जगह जाते नहीं थे। कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम भी रहा, बहुत बड़ा दान का भी कार्यक्रम रहा, तो भी वो नहीं जाते। वो अल्पेच्छु यानी ज्यादा इच्छा नहीं रखने वाले, यथा लाभ संतुष्ट, जो भी मिलता है रूखा सूखा जैसा भी, उसमें वो संतुष्ट रहते थे और एकांत प्रिय थे। साधना में, विपश्यना में हमेशा वो लगे रहते थे, रत रहते थे। कभी उस श्रावस्ती नगरी में अनाथ पिंडक, जो बहुत बड़ा दानी था, बड़ा सेठ था, बहुत अच्छा स्वादिष्ट, बड़ा अच्छा वो भोजन देता है। सभी भिक्षु जाते हैं, लेकिन ये उसमें भी नहीं जाता। उसे पता चलता लेकिन वो नहीं जाता। उसी प्रकार कभी कभी मिगार माता विशाखा भी भोजन देती, तो वहां भी नहीं जाता है। तो कभी कभी राजा प्रसेनजीत, मगध राज प्रसेनजीत, वो कभी बड़ा भोजन का आयोजन करता भिक्षु संघ के लिए, तो वहां भी ये नहीं जाता है। कोई बड़े प्रोग्राम में जाता नहीं और अपने गांव में रहना, भिक्षा ग्रहण करना, जो मिलता है रूखा सूखा उसको खाना, और बड़ा संतुष्ट अल्पेच्छु था। तो लोगों ने शिकायत की बुद्ध के पास कि भगवान देखो, ये ऐसा भिक्षु है, वो उसी गांव में रहता है, उस मर्यादित जगह पर रहता है, वहां से कहीं जाता ही नहीं। बड़ा बड़ा प्रोग्राम होता है, उसको बुलाते भी है, फिर भी वो नहीं जाता है। तो भगवान ऐसा क्यों, इसमें ये दोष है क्या है? तो बुद्ध ने उस भिक्षु को बुलाया, पूछा कि भाई तुम्हें कोई लगाव चिपकाव है क्या तुम्हारे गांव के प्रति? तुम्हारे कोई नजदीक रिश्ते नाते वाले हैं क्या? तो उन्होंने कहा, रिश्ते नाते वाले तो है, लेकिन कोई मुझे किसी से लेना देना नहीं, कोई लगाव चिपकाव नहीं। मैं बहुत संतुष्ट हूं, विहार में रहता हूं, जो रूखा सूखा मिला, जैसा मिला वैसा मैं भोजन ग्रहण करता हूं, खाता हूं। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं कि बहुत अच्छा ही मुझे स्वादिष्ट मिल जाए, बहुत सुंदर भोजन मुझे मिल जाए, कोई इच्छा नहीं मुझे ऐसी। केवल इस शरीर यापन के लिए, इस शरीर यात्रा को चलाने के लिए
एक दवा जैसा मैं भोजन करता हूं बस, और बाद में अपने धम्म के कार्य में लगा रहता हूँ। यहाँ की यहाँ जो लोग मुझे बुलाते हैं उसमें मैं जाता हूँ, और इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं, मेरा संतुष्ट रहता हूँ कम इसमें ही, और जो भी मिलता है यथालाप संतुष्ट हूं मैं, और एकांत प्रिय। तो बुद्ध ने उसकी स्तुति की, मेरा शिष्य बड़ा अच्छा है। साधुवाद दिया बुद्ध ने कि कोई इसे ज्यादा लालच नहीं, कोई ज्यादा आसक्ति नहीं, अपने अभ्यास में लगा रहता है, जो भी उसका छोटा सा एरिया इलाका है उसमें वो रहता है। तो बुद्ध ने उसको साधुवाद दिया, बोले ये मेरी परंपरा का ही पालन करता है, ये एकांत प्रिय होना, जो भी मिलता है उसमें संतुष्ट होना और अल्पेच्छु होना, बहुत इच्छा नहीं। जीने के लिए क्या चाहिए? या शरीर यापन के लिए, शरीर यात्रा के लिए बहुत नहीं चाहिए। जो मिलता है, जो चाहिए उतना मिलता है, उतने में संतुष्ट रहना, ये तो परंपरा है बौद्धों की, अरहतों की। तो ऐसा करके उन्होंने साधुवाद दिया बुद्ध ने उसको कि अच्छा करता है, ठीक करता है। वो अरहत बन गया बाद में, अभ्यास करते करते विपस्सना के मार्ग पर जाते जाते। तो उस समय बुद्ध ने एक छोटी सी कहानी भी सुनाई। बोले अतीत काल में हिमालय पर्वत पर नदी के किनारे एक गुलर का बहुत बड़ा वन था, गुलर का बगीचा, बहुत पेड़ थे हजारों, और उसमें हजारों तोते रहते थे उस गुलर वन में। लेकिन एक जो बड़ा तोता, शुक्र राज उनका नाम था, तो बड़ा तोता एक बड़े वृक्ष पर रहता था सभी तोतों के साथ, लेकिन वो पेड़ के फल तोड़कर नहीं खाता। जो भी अन्य तोते उनके साथी जो खाते थे, फल तोड़ते थे, खाते थे, और खाते खाते समय उनके जो छिलके नीचे गिरते हैं, कुछ पत्ते नीचे गिरते हैं, कुछ बीज नीचे गिरते हैं, तो जो भी नीचे गिरता है दूसरों के खाने के बाद, तो ये जाकर उसे खाते रहता है, वो स्वयं नहीं तोड़ता है। तो ऐसी उसकी दिनचर्या थी, और उसी पर जो भी मिलता है उस पर खाकर वो अपना संतुष्ट रहता था। तो बुद्ध ने कहानी बताई शुक्र रास्तोते की। तो एक बार शक्र देवता ने सोचा कि यह तोता ऐसा इतना बड़ा इसका सील है क्या, क्यों ऐसा है करता है, देखो तो मैं। तो उसने क्या किया है, बोले उस पेड़ को सुखा दिया जिस पेड़ पर वो रहता था। सूख गया पेड़, धीरे 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 कुमला गया, सूख गया। लेकिन सूखे पेड़ पर भी उसके वो स्तूनों पर बैठकर, उसके जो स्थून होते हैं उस पर बैठकर वो रहता था। पेड़ सूख गया, पत्ते नहीं, अब फल भी नहीं, लेकिन वही वो रहने लगा। और जो कीड़े उस पेड़ को खाने लगे, वो सूखने लगा, पेड़ मरने लगा, तो कुछ कीड़े उसको पेड़ को खाते थे, और कीड़े उसको खाकर जो चूर्ण निकलता है कीड़ों ने खाने के बाद, तो यह तोता उस चूर्ण को खाता था और वहीं रहता था। अब शक्रों को लगा इतने अच्छे अच्छे पेड़ इसके अगल बगल में है, बड़े फूल है, फले हुए है, फल है, सब कुछ है, लेकिन वहां नहीं जाता और इसी पेड़ पर बैठा हुआ रहता है। तो उसने उसको सुखाया, सुखाने के बाद भी वैसा करने लगा। तो अपनी वो पारमिता का वो पालन करता था कि मैं संतुष्ट रहूं कम से कम इसमें।
तो उसने देखा कि कितनी भी तीव्र धूप हो तो धूप में भी वहीं बैठे रहता है, कितनी भी बारिश हो वहीं बैठे रहता है, और कितनी भी ठंड हो फिर भी उसी पेड़ पर बैठे रहता, आजू बाजू नहीं जाता था। तो उसका एक व्रत था। तो बाद में कहानी में कहते हैं कि सारा उसका व्रत देखकर कि ये तो अपना व्रत का पालन कर रहा है, कोई इसको कुछ लेना देना नहीं है, बस अपने व्रत में लगा हुआ है। तो शक्र भी उसको देखकर बड़े प्रसन्न हो गए कि बोले ये तो बड़ा अच्छा पालन करता है। अब ये बुद्ध ने जो कहानी बताई तो बुद्ध कहते हैं कि बोले शक्र कौन था? अभी जो आनंद है ना मेरे साथ, ये आनंद बोले उस समय शक्र था, शक्र देवता। और मैं वो शुक्रराज तोता मैं ही था कि सारे तोतों का राजा। तो ऐसा उन्होंने को पुरानी कहानी पुराने जन्म की बताई। इससे बहुत कुछ हमें संशोधन करना है, सीखना भी है। कभी पशु पंछी भी वो अच्छे रास्ते पर चलकर अपनी जीविका अच्छे चला सकते हैं, कोई संकल्प कर सकते हैं, रह सकते हैं, और किसी व्रत का पालन कर सकते हैं। तो इसमें मूल बात जो बुद्ध ने बताई वो बात है कि अपमादर तो भिक्षु पमादे भय दस्यवा। भिक्षुओं, प्रमाद से दूर रहो, अप्रमादी रहो, आलस से दूर रहो, उद्योगी रहो। आलस में भय मानो, डरो आलस को। यदि आलस आपको आता है तो डरो, उसको निकालने का प्रयास करो, तो आप अच्छे रास्ते पर चलोगे। और जो व्यक्ति प्रमाद से दूर रहता है, आलस से दूर रहता है, उद्योगी रहता है, अबभ्यो परिहानाय, उसकी हानि नहीं होती। तो तत्पर व्यक्ति, उद्योगी व्यक्ति, हमेशा तत्पर रहने वाला व्यक्ति और निब्बान के रास्ते पर जाने वाला व्यक्ति, उनकी हानि नहीं होती। निब्बान से वसंती के, ऐसा संतुष्ट व्यक्ति, अल्पेच्छ व्यक्ति, शील का पालन करने वाला व्यक्ति, वो निब्बान के नजदीक होता है, वो अरहत्व के नजदीक होता है। तो वो जो एक गांव में रहने वाला भिक्षु, वो तो कुछ दिन के बाद अरहत बन गया। ऐसी ये कहानी बुद्ध ने बताई। और उसमें अल्पेच्छु रहना, कम से कम वस्तुओं में भी संतुष्ट रहना और आनंद से जीना, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। संतुष्टि, अल्पेच्छुता और यथालाभ संतुष्ट, यही इस गाथा से बुद्ध ने बताया। हमें यही सीखना है, अपने जीवन को हमें संतुष्ट रह के मंगलमय बनाना है। आप सबका मंगल हो। और मेरी बहुत सारी सीढ़ियां यूट्यूब चैनल पर है, डॉक्टर भदंत राहुल बोधी नाम से। आप यूट्यूब में जाकर बहुत सारी अच्छी सीढ़ियां डॉक्टर राहुल बोधी के नाम से है, डॉक्टर भदंत राहुल बोधी। अधिक जानकारी के लिए वहां भी जाइए, देखिए, सुनिए, बुद्ध के वाणी का लाभ लीजिए, अपने जीवन को मंगलमय बनाइए। और सब्सक्राइब भी कीजिए यूट्यूब में जाने के बाद। आपका मंगल हो, आपको सुख शांति मिले। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में, डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महास्थवीर।